हमारे बीच सपा नेता रामदयाल जारी करेंगे कि कितना प्रतिशत वोटों से आप समाजवादी को, जो सरैया वर्मा यहाँ की लोकसभा सांसद की प्रत्याशी हैं गोंडा विधानसभा की, कितना मतों से आप विजयी बनाएंगे सरैया वर्मा जी को? अब देखिए, अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत भारी बहुमत से उतरौला विधानसभा और गौरा विधानसभा, महनौन, मनकापुर और गोंडा हम जीतने जा रहे हैं। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है सरैया वर्मा की, ऐतिहासिक जीत। और आप पहले बीजेपी में थे कुछ, यानी क्या कारण रहा कि आप जैसे सपा में ज्वाइन हुए? बीजेपी में भैया पत्रकार महोदय हमने बहुत काम किया है, लेकिन सिर्फ उसमें काम कर सकते हैं। अगर कहीं हक और अधिकार की बात करेंगे तो आपको भगा दिया जाएगा। आप उसमें काम करते रहिए, लेकिन हक ना मांगिए। अपनी आरक्षण की बात मत करिए, भ्रष्टाचार की बात मत करिए, महंगाई की बात मत करिए। जो मोदी जी कह रहे हैं बस वही कहते रहिए। यही मैंने सीखा है 10-15 सालों से। बीजेपी में स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है। वहाँ बंदिश में लोग रहते हैं और भयंकर जातवाद है। वो बड़े जातियों की पार्टी है, उसमें छोटी जातियों के कहीं कोई जगह नहीं है। 15 लाख जैसे कि पहले चुनाव में कहा गया था प्रधानमंत्री द्वारा कि 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी जी पहले भी कह चुके हैं कि हम जुमला बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, लोगों के खातों में 15-15 लाख डालेंगे। कुछ हुआ? फिर उनका आया कि हम चौकीदार हैं, पूरे देश की चौकीदारी करेंगे। और उनके चौकीदारी में हज़ारों हज़ार लाखों लाख करोड़ रुपया लेके गुजराती लोग भाग गए। कोई उत्तर प्रदेश और बिहार का है आदमी? सारे के सारे गुजराती लोग लाखों करोड़ रुपया हमारे देश का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, गरीबों का पैसा लेके भागे। कुछ हुआ? फिर उन्होंने कहा कि हम देश नहीं मिटने देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, सब कुछ बेच डाले भैया। हवाई चप्पल वालों को कहते कि हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, हवाई जहाज़ ये बेच दिए। रेलवे प्लेटफार्म बेच दिए, रेलवे लाइन बेच दिए। तो भैया उनका सिर्फ जुमला है, वो जुमला ही करते हैं। उनका कहीं सच्चाई नहीं, सिर्फ भारतीय झुट्टा पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी है। आपका कहना है कि वो 15 लाख देने वाले थे और यहाँ से उल्टा ही पैसा अपने भारत का विदेश में चला गया है। हम पत्रकार महोदय, आपको तो ज़्यादा जानकारी है कि वो 15-15 लाख लाने वाले थे। वो कह रहे थे कि लालू यादव का पैसा है काला धन, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी का है, और कह रहे थे मुलायम सिंह यादव का है। तो क्या दिक्कत है आपको? लालू यादव ने तो कहा था कि जितना हमारा पैसा है उसका हमें 25% ही दे दे। हाँ, मतलब वही हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से और सबसे जानना चाहते हैं कि जब दूसरे पैसा है भैया तो लाने में क्या दिक्कत है? ले आइए, बांट दीजिए। ये सारा का सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी का है। अभी तक जो जमा था उससे जान लीजिए 10 सालों में 14% बढ़ के इस समय 34% काला धन विदेशों में जमा हो चुका है। तो ये भारतीय झूठा पार्टी, इसके बातों में विश्वास मत करिए। और जो राम को लाए हैं, लोग कहते हैं हम उनको लाएंगे, इस पर क्या विचार? फिर वही बात है, सारे पत्रकार एक ही बात पूछते हैं। राम को लाने वाला इस धरती पे कोई जन्म लिया है? कोई भगवान को ला सकता है? फिर ये भी क्या चुटकी लेते हैं लोग, विजय माल्या, नीरज मोदी को तो ला नहीं पाए, भगवान को ये कैसे ला सकते हैं? हम कह रहे हैं कि वो तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। पूरे धरती पे जो भी जन्म लिए हैं उन्हीं के द्वारा सब संचालित है, सब प्रकृति उन्हीं के द्वारा चलती है। तो ये भाजपा वाले ले आएंगे राम को? ये राम को लाने की ताकत इनमें नहीं है। सभी लोगों को भगवान राम लेके आते हैं। जितने भी लोग यहाँ हैं राम के मानने वाले लोग हैं। हम सब लोग तो सबसे बड़े हिंदू हैं, हमसे बड़ा हिंदू कोई है? हमारे यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, तो यादव से बड़ा हिंदू कौन है? तो ये सब झूठ बोलते हैं, इनके बातों को मत दिखाया करिए और ना ज़्यादा इनका प्रचार किया करिए पत्रकार महोदय। सभा चुनाव जो साकेत मिश्रा जी लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? साकेत मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं तो एक तो वो बाहरी हैं, उनको यहाँ के तो है नहीं, उनको तो कोई जानता नहीं है। और शिरोमणि वर्मा तो उनका घर बना है श्रावस्ती में, बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। फर्जी भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि शिरोमणि जी बाहरी हैं, लेकिन साकेत मिश्रा जी का कोई घर द्वार बताइए। वो नृपेंद्र मिश्रा जी का कोई नाम जानता है? उनके पिताजी का वो चीफ सेक्रेटरी थे मुलायम सिंह यादव जी के, समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेताजी रहे हैं। साकेत मिश्रा नहीं, नृपेंद्र मिश्रा जी, इनके पिताजी चीफ सेक्रेटरी थे। तो अब इनको तो कोई जानता नहीं साकेत मिश्रा जी को। अब आए 1-2 महीना के लिए, चुनाव हो जाएगा फिर चले जाएंगे। तो जनता तो वैसे भी नकार चुकी है इनको। शिरोमणि जी यहाँ
सबसे सरल व्यक्ति हैं और एक तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो सारे जात इस समय तो उन्हीं के साथ में है। पीडीए का जो नारा है, पीडीए के नारे में तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही भी है, अनुसूचित जात भी है, अनुसूचित जनजात भी है, और जिनको न्याय नहीं मिला है, अगड़ी जात के ऐसे लोग जिनको न्याय नहीं मिला है वो भी जुड़े हुए हैं। तो पीडीए तो बहुत बड़ा है, 90% लोग पीडीए से जुड़े हुए हैं और श्रोमणी वर्मा जी ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। आपका ये कहना है कि जैसे उनका श्रावस्ती में घर नहीं है, रहने वाले नहीं हैं, तो वो जनता का काम नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से? भैया जो यहाँ रहता ही नहीं है तो अपने घर पर बेड पे रहेगा, 2 महीना वहीं किराए पे मकान ले लिए हैं, रहेंगे, चुनाव कराएंगे और चले जाएंगे, तो उनको जनता काहे चुनेगी? उनको तो जनता चुनेगी नहीं। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 10% ऐसे लोग का वोट है जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, जो भारत देश के जो पैसा था, जो गरीबों का पैसा था उसको लूटने वाले उनके साथ है, जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, आज तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं ना। लोग पहले ये भी कहते हैं कि जैसे भ्रष्टाचार में सपा में भ्रष्टाचार नहीं था। देखिए, में लोग बताते हैं कि बीजेपी ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। ये तो चिल्लाते हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत गरीबों का काम किया। समाजवादी पेंशन है, लैपटॉप है, 100 नंबर है, 108 नंबर है, एम्बुलेंस जो चल रही थी, कन्या विद्याधन है, कितना काम किया समाजवादी पार्टी ने। वहाँ पे भ्रष्टाचार कुछ नहीं था, सबको बराबर हक मिलता था। और इसीलिए तो हमारे नेताजी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो जातीय जनगणना में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इसका विरोध कर रही है? भाई अगर कहीं भ्रष्टाचार है या कहीं जातवाद की बात हो, समाजवादी पार्टी के लोग को आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो गणना करा लीजिए, जातीय गणना हो जाएगी और कौन कितना है उसको उतना हक मिल जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपसे कह रहे हैं कि इसका भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी ही नाम है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जातीय जनगणना नहीं करा रही है, इसीलिए अब 10 साल की सरकार हो गई, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई जनगणना करा लीजिए। और लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि यादव ने हक मार लिया या अन्य किसी जात ने हक मार लिया, तो सबके सामने आ जाएगा। अभी बिहार में जनगणना हुआ है, हमारी आबादी 15%, 16% और हमारी भागीदारी कितना है? 4%, 5%। तो कौन हक मार रहा है? तो इसी प्रकार आप जान लेंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का पूरे देश की जनगणना हो जाएगी और सबको उनका हक मिल जाएगा, सबकी जानकारी हो जाएगी कौन किसका हक मार रहा है। हमको नहीं आया मॉडर्न बन के रहना, हम नहीं सीख पाए दूसरों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ने की कला, हमको नहीं आई चाटुकारिता और किसी के खास बनने की दौड़ में हम कभी दौड़ ही ना सके। इसीलिए शायद तरक्की के उस मुकाम तक हम पहुंचे भी नहीं, लेकिन जहां तक पहुंचे हैं और जहां तक जाएंगे ये यकीन है कि अपनी मेहनत से जाएंगे। हमको नहीं आया